गुड मॉर्निंग ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट संसद से भी टीवी में आया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है आपके समझ में आ रहा होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 327, कितना आर्टिकल 327, यहाँ पर इसी को एक तर्ज मान के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 आया है। आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा या फिर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा तो ज़रूर पता होगा कि ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है इसकी सहायता से जो है सो पार्लियामेंट के अंदर क्या योग्यता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, फिर कौन बाहर होगा या अंदर होगा, कुछ लोग करप्शन में फंसते हैं, इन सब का ब्यौरा दिया गया है। इसमें 11 पार्ट हैं, 161 धाराएं हैं और बहुत बड़ा दस्तावेज़ है आप कह सकते हो, जिसको हिंदी में लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 कहते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 51, मतलब 50-51 दोनों है, ये ध्यान रखना। कानून कहता क्या है, देखो अभी बताया है कि योग्यता अयोग्यता की बात करता है और कब संशोधन हुआ। ये आप प्रेम्बल हैं, हम भारत के लोग आपको ज़रूर याद होगा, प्रेम्बल तो ज़रूर याद कर लेना है क्योंकि पूछता है अक्सर। नेक्स्ट 1966 में इसमें अमेंडमेंट हुआ और 2016 में भी हुआ, इसे ध्यान रखना है। इसकी बड़ी बातें क्या है, देखो चुनाव आयोजन जो इलेक्शन होता है के मामले में जनप्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत आएगा। मतलब इलेक्शन जो होता है, अभी जो जितने भी इलेक्शन हुए हैं, मतलब होते रहते हैं, वो इसके अंदर आएगा। संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का सजा, मतलब पार्लियामेंट का इलेक्शन और दूसरा हो गया स्टेट का इलेक्शन, दोनों के दोनों इलेक्शन आएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के अंदर। चुनाव आयोग को दिशा निर्देश का प्रावधान, इलेक्शन कमीशन किस तरह से काम करेगा, कैसे करेगा, वो उसका ब्यौरा आप कह सकते हो आरपीए एक्ट 1951 में मिलेगा आपको। निर्वाचन आयोग के परामर्श से बने निर्वाचक पंजीकरण नियम 1961 आया था। राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन धारा 29A के अंतर्गत, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी है इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है ये सेक्शन 29A के तहत होता है। जैसे आप भारतीय जनता पार्टी ले लो, सबका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। जैसे आम आदमी पार्टी अभी दिल्ली में आया है तो पहले ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के तहत ये अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं। तो वो एक्ट क्या है, 29A, इसको ध्यान रखना, रिसेंट है, इम्पोर्टेंट है। लोकसभा में आरक्षित सीट हेतु SC और ST का सदस्य आवश्यक हो, इस तरह की बातें कही जाती है, SC और ST की बातें। नेक्स्ट, राज्यसभा में राज्य या संघ शासित प्रदेश, मतलब स्टेट या फिर UT में वोटर होना आवश्यक। तो बिना वोटर का पार्लियामेंट बनेगा कैसे, डेमोक्रेसी बनेगी कैसी, वोटर तो जरूरी है। तो वोटर का क्या मतलब, वोटर कार्ड होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, ये सब डिसाइड यहीं से होगा। किसी भी संसदीय क्षेत्र का वोटर हो, दोषी राजनेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक हो। जो नेता अगर मान लो क्रिमिनली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, जैसे बहुत सारे नेता आपको दिखेंगे, अभी तो पार्लियामेंट के सेशन के अनुसार रिपोर्ट के मतलब आया था, एक NGO का रिपोर्ट था, 40 से 45% के आसपास लीडर ऐसे हैं अभी अपने पार्लियामेंट में जो करप्ट हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोई चार्जेस लगे हुए हैं, हालांकि सिद्ध नहीं हुआ है, चार्जेस लगे हुए हैं। सदस्य चुनावी अपराध और भ्रष्टाचार का दोषी हो। अपराध का दोषी 2 साल की सज़ा, देखो 2 साल का सज़ा, इस तरह से छोटे छोटे फैक्ट हैं, फंसाता है। कितने साल का सज़ा, 2 साल का सज़ा हुआ हो वो अयोग्य हो जाएगा। सदस्य का भ्रष्ट आचरण तब अयोग्य हो जाएगा। भ्रष्टाचार या देशद्रोह के मामले में लिप्त हो, या तो करप्शन या फिर कोई देशद्रोह हो, तब सरकारी पद पर हो, गवर्नमेंट के जॉब पर हो। चुनावी खर्च का विवरण देने में असमर्थ हो, उसको चुनावी खर्च का विवरण देना होगा, तो आरपीए जो है इसके अनुसार कानून बना सकता है। रिश्वतखोरी के अपराध के लिए चतुरता को बढ़ाने का दोषी। ये सब जितने भी अभी बातें कर रहे हैं इनको अयोग्य करार कर दिया जाएगा। अगर इस सबको फॉलो नहीं किया जाएगा तो आपको इलेक्शन लड़ने ही नहीं, फाइट करने ही नहीं दिया जाएगा। सती प्रथा अगर कोई करता हो, या अनटचेबिलिटी करता हो, या डॉरी दहेज, ये तो बहुत बड़ा केस है, आजकल तो हर घर में दिखेगा, हर जगह आपको दिखेगा, इनके लिए भी दंडित किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखो नेक्स्ट एक और आर्टिकल है, यूरोप की बात कही जा रही है। कोरोना का लहर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है भारत में। अभी लोग नो मास्क, नो सोशल डिस्टेंसिंग, कुछ नहीं समझ रहे हैं। अब विलेज में, अभी मैं फ़िलहाल विलेज हूँ, यहाँ तो कुछ समझता ही नहीं है कोरोना का प्रॉब्लम क्या है।
यूरोप में ये सिचुएशन हो गया है कि लॉकडाउन की स्थिति होने वाली है कुछ एक कंट्री में। तो थर्ड जो हम लोग कह रहे हैं वेव्स, ये आने में ज़्यादा दूर है नहीं, बहुत जल्द आ सकता है। और इस पे अगर हमने केयर नहीं किया, अभी देखो ये यूरोप की बात हो रही है, पूर्वी ईस्टर्न यूरोप में कुछ ज़्यादा हालत ख़राब हो रहे हैं, कुछ जगह पे वैक्सीनाइजेशन हुए हैं। देखो वैक्सीन जो हम लोग ले रहे हैं, उस वैक्सीन में एक बात ज़रूर ध्यान रखना आप, स्टरलाइजेशन वैक्सीन ये नहीं है। जैसे कोई फैमिली प्लानिंग होती है तो दोबारा वो बच्चा नहीं होगा, तो यहाँ पर इसी तरह से है कि ये जो वैक्सीन है, अगर कोई वैक्सीनेटेड है, डबल वैक्सीनेटेड है, तो स्टिल ही विल नॉट इफेक्टेड बाय कोरोना, दिस इज़ नॉट नेसेसरी। वो होगा, कोरोना इफेक्ट वैक्सीन लेने के बाद भी होगा, इस बात को समझना होगा आपको, हमको समझना होगा। नेक्स्ट बात की जाए तो इटली में भी संख्या इसकी बढ़ रही है। हाँ, भारत में हमारे वैक्सीनेशन जो है सो डिस्टेंस को, इम्यूनिटी सिस्टम को ज़रूर बढ़िया करता है। जितना ज़्यादा वैक्सीन होगा, हालांकि हम 100 करोड़ पार कर चुके हैं, इसके पीछे भी बहुत सारे आर्टिकल आए थे। सतर्कता जरूरी है, मतलब वही सावधानी घटी दुर्घटना घटी, मतलब आपको अवेयर होना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग या फिर वॉशिंग हैंड्स, ये सारा कुछ एकदम बहुत ज़रूरी है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।